अगर हम 40 साल 50 साल पहले चल जाते हैं तो जिस समय हमारे क्षेत्र में कीटनाशक और ये आपका केमिकल खाद का उपयोग नहीं होता था, तो ये सब बीमारी जो है हम लोग सुनने को भी नहीं मिलता था। तरह तरह का बीमारी जो है आज जो है इस क्षेत्र में क्या पूरे भारतवर्ष में आ रहा है। बीपी है, शुगर है, किडनी फेलियर है। ये बीमारी का असल जड़ है केमिकल खाद और कीटनाशक, जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी जो है उसको खोखला कर दे रहा है, कमज़ोर कर दे रहा है। आने वाला भविष्य में हम लोग का बच्चे लोग को खेती करने में बहुत दिक्कत होगा। नाबार्ड से सर लोग आए और हमारे यहाँ ग्रामीण सेवा संघ से बाड़ी लगा था। उसके बाद ये जीवा प्रोजेक्ट आया है। इसी के माध्यम से हम लोग को इसके बारे में जानकारी हुआ और ये प्राकृतिक खेती भी करना लग गए। हमको जो भी चीज़ हमारा ज़रूरत का सामान जो है वो प्रकृति के माध्यम से मिल जाता है। किसान वर्ग के जो आदमी हैं वो हर तरह के फसल का लगाता है। प्राकृतिक खाद जो है ये सब हमारे किसान के इर्द गिर्द ही मिलता है। गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और पीपल बरगद का मिट्टी, ये सब से मिला करके जो हम लोग खाद जो बनाते हैं, घन जीवामृत हम लोग उसको बोलते हैं। हम लोग तो शुरुआत किए थे तो सब कोई कह रहा था कि लोग से कैसे ये सब खेती होगा, लेकिन हम लोग बोले कि एक बार आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये जो है अगर सही ढंग से इसको अगर खेती किया जाए तो एक गाय का जो गोबर है, गोमूत्र है, तो हम आसानी से 8 से 10 एकड़ तक एक गाय से हम लोग खेती कर सकते हैं। हम लोग का लागत जो है कम हो जाता है। जीवामृत बनाने के लिए जैसे हम एक बड़ा ड्रम लेते हैं, 200 लीटर का ड्रम लेते हैं। 180 लीटर जो है हम लोग पानी लेते हैं, उसमें हम 10 से 20 लीटर हम गोमूत्र ले सकते हैं। 2 केजी बेसन लेते हैं, 2 केजी गुड़ लेते हैं। बरगद या पीपल का मिट्टी जहाँ पर कि खेती बाड़ी ना होता हो वहाँ पर का हम खेती बाड़ी का मिट्टी लेते हैं और 10 केजी हम गोबर लेते हैं। इस सारा चीज़ को हम मिश्रण करके 200 लीटर का जो ड्रम है उसमें हम जो 180 लीटर पानी है उसमें हम इसको मिक्स करके डाल देते हैं और इसको हम लगातार 1 सप्ताह तक घड़ी की सुई के दिशा में दिन में 3 बार घुमाते हैं और इसको सूती बोरा से, जिसका कि इसका फर्मेंटेशन हो तो इसका जो गैस जो है आसानी से बाहर निकल सके, इसलिए इसको हम मुंह को बंद करते हैं। गर्मी में तो 3 से 4 दिन में ही बन जाता है, लेकिन और मौसम में जो है आपका 1 सप्ताह लग जाता है। और इसका जो है उपयोग जो है हम लोग 15 दिन तक फसल में करते हैं। पौधा का जो भी हमको पोषण का ज़रूरत होता है वो सारा पोषण जो है हमारा जीवामृत के माध्यम से मिल जाता है। ये प्राकृतिक खेती में इसका एक विशेष महत्व है। जब पौधा थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा पौधा 21 दिन के आसपास का हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग जो है जीवामृत खाद बनाते हैं। उसका अगर निरंतरण उपयोग किया जाए तो जो भी हमारा पोषण का जो कमी है पौधा में पूर्ण रूप से मिल जाता है। पहले तो हम लोग खेती करने के लिए ना घनामृत का भी तैयार कर लेते हैं, जीवामृत भी तैयार कर लेते हैं और बीजामृत भी तैयार कर लेते हैं ना। खेतों में सबसे पहले घनामृत को डालते हैं, उसके बाद हम लोग जो बीजा को ट्रीटमेंट करते हैं बीजामृत से, उसके बाद बीजामृत से जो ट्रीटमेंट किया हुआ जो बीजा है उसको डालते हैं। उसके बाद हम लोग उसको ऊपर से मिट्टी ढकते हैं। मिट्टी ढकने के बाद जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो 8, 10 या तो 12 दिन तक में जो उसका फसल आता है उसमें हम लोग जीवामृत का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद 15 से 20 दिन हो जाता है, तब देखते हैं कि यदि बाहर से कोई रोग उगाने वाला है तो उसको रोकने के लिए हम लोग नीमास्त्र का छिड़काव करते हैं, क्योंकि नीमास्त्र को भी हम लोग पहले से तैयार करके रखते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो फसल का ग्रोथ हुआ था हमारा काफ़ी अच्छा हुआ था। और जब हम ग्रोथ अच्छा हुआ तो सबसे पहले हम बाज़ार ले जाने से पहले हम खुद खाए तो हमको खाने में बहुत अच्छा लगा। तब हम सोचे कि अब रासायनिक खेती के बजाय अब हम प्राकृतिक खेती करेंगे। अगर हम मान जाइए कोई भी फसल लगाते हैं, दलहन लगा रहे हैं, जैसे कि हम खसरा बुटरा जो कि वेस्टेज चीज़ है,
ये लगाने से हमारा ज़मीन में भी नाइट्रोजन भी चला जाता है धान के बाद लगाने के बाद, और इसका जो है वेस्टेज जानवर को जो खिलाने के लिए खसरा ये सब का उपयोग होता है। बाजार से जो खाद लाने से पहले हम लोग को दिक्कत होता था, पर अब जो वो समस्या भी दूर हो गया, क्योंकि हम लोग अनेकों प्रकार का खेती करते हैं। उसमें हमारा चना आ गया, उड़द आ गया, राहड़ का दाल आ गया, फिर जो हम लोग खसरा बोडरा बोलते हैं, ये सब हम लोग को खाने से ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग एक साथ मिक्स करके बेसन निकाल लेते हैं। हम तो सब लोगों को यही कहना चाहते हैं कि अब रासायनिक खाद छोड़िए और आप प्राकृतिक खेती पे आइए, क्योंकि रासायनिक खाद से हमारा ज़मीन का जो मिट्टी है ना, वो भी खराब हो जा रहा है। क्योंकि जब तक उसमें रासायनिक खाद दोबारा से नहीं दीजिएगा तो आपका फसल नहीं उगेगा। और जो हम लोग जीवामृत और प्राकृतिक खेती से बना रहे हैं, उसको अगर आप 3 साल अगर लगातार यूज किए, तो आपको उसके आगे चौथा साल में जब खेती कीजिएगा, तब जीवामृत नहीं भी डालिएगा तो भी आपका फसल जो 3 साल पहले हुआ था वो भी आपका होगा। मिट्टी को जो आप मिट्टी में जो सुधारीकरण होना चाहिए, वो 3 साल में अगर लगातार आप जीवामृत डालिएगा तो आपका मिट्टी में जो कीटाणु उत्पन्न होना चाहिए वो हो जाता है, और रासायनिक खाद से जो हमारा ज़मीन का कीटाणु है वो मर जाता है। अगल बगल के लोग अगर सारे लोग करते हैं तो हम लोग जो है केमिकल मुक्त हो जाएंगे।